नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी लोकप्रिय हैं, अपने इंटरव्यूज़ में बेबाक जवाब देते हैं, लेकिन अभी तक उनके इंटरव्यूज़ टीवी चैनलों पर ही देखने को मिलते हैं। पहली बार उन्होंने एक पॉडकास्ट शो में अपना इंटरव्यू दिया है जिसका प्रोमो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉडकास्ट उन्होंने किसको दिया और किस चैनल को दिया। तो पॉडकास्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि नॉर्मली जो चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर दिया जाता है वो तो उसको साधारण भाषा में इंटरव्यू हम बोलते हैं, लेकिन जो यूट्यूब पर या अन्य इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो इंटरव्यूज़ प्रसारित होते हैं, थोड़ा लंबे इंटरव्यू होते हैं, विस्तारित इंटरव्यूज़ होते हैं, उनको हम पॉडकास्ट कहते हैं। तो जो पीएम मोदी ने अपना पहला जो पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है वो ज़ीरोधा, जो फेमस भारत की जो प्रसिद्ध स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है, उसके को फाउंडर निखिल कामत को दिया है उनके पॉडकास्ट शो पीपल बाय WTF में। तो इस जो प्रोमो है, निखिल कामत ने अपने इस पॉडकास्ट जो नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने किया इंटरव्यू, उसका प्रोमो उन्होंने एक्स पर लॉन्च किया और उस प्रोमो लॉन्च होते ही हलचल मच गई पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और बाकी अन्य मीडिया पर कि आखिर पीएम मोदी ने पहला अपना जो पॉडकास्ट इंटरव्यू है किसको दिया। और हालांकि जो इकोनॉमी का सेक्टर है या जो स्टॉक ब्रोकरेज का जो क्षेत्र है उसमें ज़ीरोधा को सब जानता है, निखिल कामत को लगभग सब लोग जानते हैं उस फील्ड में, इकोनॉमी के फील्ड में, स्टॉक ब्रोकरिंग के फील्ड में, लेकिन जो सामान्य लोग हैं अभी शायद वो निखिल कामत या ज़ीरोधा को नहीं जानते हैं। तो निखिल कामत इसी के साथ काफ़ी चर्चित हो गए। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये निखिल कामत हैं कौन और क्यों आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके पॉडकास्ट शो पर इंटरव्यू दिया। तो निखिल कामत की कहानी शुरू होती है 17 साल की उम्र में। पैसा कमाना चाहते थे, कम उम्र में ही एक सामान्य परिवार से थे और 17 साल की उम्र में ही इन्होंने नौकरी शुरू कर दी। एक कॉल सेंटर में 8,000 रुपया वेतन मात्र इनको मिलता था और इनकी रुचि बचपन से ही पैसा कमाने की थी और अपनी इसी 8,000 की प्रति माह की आमदनी का कुछ हिस्सा इन्होंने जो बचा करके अपनी सैलरी का स्टॉक मार्केट में इन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के साथ साथ ये लोगों को राय भी देने लगे क्योंकि इनका इंटरेस्ट था, इनकी रुचि थी कि कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा बेचें, कौन सा लाभ देगा, कौन सा हानि देगा। और इसमें उनके पिता ने भी सहयोग किया और पिता के सजेशन पर ये वो थोड़ा सा और आगे बढ़े। पिता ने भी अपना कुछ पैसा इनको दिया कि भाई मेरे पैसे को भी तुम मैनेज करो ठीक प्रकार से और आगे भी सही रास्ते पर चलो, सही तरीके से फंड मैनेजमेंट करो। और इसी के साथ अनुभव बढ़ता गया निखिल कामत का और फाइनली जब ठीक ठाक अनुभव हो गया, अपने ऑफिस के लोगों को भी वो राय मशविरा देने लगे स्टॉक सेल परचेज में। तो उनको लगा कि अब शायद अपना काम शुरू करने का समय आ गया है और अंततः उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने भाई नितिन के साथ उन्होंने कामत एसोसिएट्स शुरू करी। कामत एसोसिएट्स बेसिकली वही काम जो नितिन पहले फ्री में लोगों को राय देते थे, अब उन्होंने इससे स्टॉक ब्रोकरेज उन्होंने शुरू कर दिया कामत एसोसिएट्स के माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि अब स्टॉक ब्रोकरेज का काम जिस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब चर्चित हो रहे हैं तो इसमें भी उनको हाथ आजमाना चाहिए। और फाइनली 2010 में ज़ीरोधा का जन्म हुआ। उन्होंने ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकरेज फर्म खोली ज़ीरोधा अपने
भाई नितिन के साथ मिल करके। अब एक स्कूल ड्रॉप आउट जो नितिन थे, जो निखिल थे, उन्होंने इस रास्ते को क्यों चुना, जबकि उनके चचेरे भाई और बहनें एमबीए करना चाह रहे थे, एमबीए की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन निखिल की जो इच्छा थी हमेशा से एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म खोलने की। तो फाइनली इन्होंने खोल लिया ज़ीरोधा को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया। चूँकि ये खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इन्होंने पढ़ाई बीटेक की करी थी, तो सॉफ्टवेयर की प्रॉपर इनको जानकारी थी, एप्लीकेशन की प्रॉपर जानकारी थी, तो इन्होंने शेयर्स को या स्टॉक के ब्रोकरेज का फर्म इन्होंने ज़ीरोधा के रूप में खोल दिया। आखिर ज़ीरोधा क्यों इतना जल्दी पॉपुलर हो गया लोगों के बीच में? दरअसल जो शेयर ट्रेडिंग है या जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ब्रोकरेज से संबंध रखते हैं, तो जो पूर्ण स्टॉक ब्रोकरेज फर्में होती हैं वो लोगों को सलाह देती हैं, मशवरा देती हैं, मार्गदर्शन देती हैं, और साथ ही साथ शेयरों की सेल परचेज भी वो सुविधा प्रोवाइड करती हैं, और बदले में कुछ राशि वो या कुछ शुल्क या ब्रोकरेज वो लेती हैं इस सेवा के बदले। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आया था डिस्काउंट ब्रोकरेज, और ज़ीरोधा इसी डिस्काउंट ब्रोकरेज के कारण ही इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई, इतना ज़्यादा चर्चित हो गई, और इतनी ज़्यादा ज़ीरोधा को ग्रोथ मिली। तो आखिर ये डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म होती क्या है? तो मैंने अभी जैसा कि आप लोगों को पहले बताया कि एक होता है पूर्ण स्टॉक ब्रोकरेज, यानी उसमें जो फर्म होती है वो सलाह मशवरा भी देती है, मार्गदर्शन भी देती है, और साथ साथ सेल परचेज तो वो देती ही देती है, और बदले में अपना कमीशन लेती है, अपना ब्रोकरेज लेती है। लेकिन ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेज है, ये जो फर्म होती हैं, ये बहुत न्यूनतम शुल्क पर या लगभग ना के बराबर शुल्क पर ये लोगों को शेयर्स खरीदने और बेचने की सुविधा अपने ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देती हैं। तो लोगों को भी सुविधा होती है कि भाई सेल परचेज में शुल्क लगभग ना के बराबर लग रहा है। अब ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है वो इतनी कम शुल्क पर या लगभग ना के बराबर शुल्क पर कैसे अपनी सर्विसेज देती हैं? क्योंकि ये सिर्फ सेल परचेज की सुविधा देती हैं। ये डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्में जो हैं ये मार्गदर्शन या उनको कुछ सजेशन कि कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा बेचें, ये सर्विसेज नहीं देती हैं। तो इसी वजह से ज़ीरोधा जिसने नया कॉन्सेप्ट अपनाया वो काफ़ी पॉपुलर हो गई, और इस समय देश की सबसे बड़ी जो डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है उनमें से एक है ज़ीरोधा। अब हम बात करते हैं कि निखिल की अपनी व्यक्तिगत नेटवर्थ कितनी है, और अगर फोर्ब्स की जो उनकी जो घोषणा है उसके आधार पर निखिल की जो व्यक्तिगत नेटवर्थ है वो $3 बिलियन है, और इसने देश के शेयर ब्रोकरेज बाजार में हलचल मचा दी, और 10 मिलियन ग्राहक हैं निखिल के यानी ज़ीरोधा के, और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अगर हम अभी तो हमने बात करी कि निखिल की अपनी व्यक्तिगत नेटवर्थ कितनी है, अगर हम ज़ीरोधा की मार्केट वैल्यू की बात करें तो ज़ीरोधा की मार्केट वैल्यू जो है दिसंबर 2024 के हुरुन सर्वेक्षण के अनुसार या हुरुन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 64,800 करोड़ रुपए ज़ीरोधा की मार्केट वैल्यू है। अगर हम उसको डॉलर्स में कैलकुलेट करें तो $7.7 बिलियन ज़ीरोधा की जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो आती है। निखिल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चित है, अपने कमेंट्स या सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और सक्रिय रहने की वजह से ही तो उन्होंने अपना पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म उन्होंने स्थापित किया था।
सोशल मीडिया में जैसे अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पर निखिल के 928 के उनके फॉलोअर्स हैं। इसी प्रकार से एक्स पर भी 391.5 के फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब की अगर हम बात करें तो 12.3 लैक्स उनके सब्सक्राइबर हैं। तो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी पॉपुलर हैं। और अब तो जब से नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपने पॉडकास्ट पर बुलाया है तब से आम लोग भी निखिल कामत को और ज़ीरोधा को जानने लगे हैं। तो आप लोग भी इस पॉडकास्ट को देखिएगा कि आखिर इस पे नरेंद्र मोदी ने निखिल कामत के इस इंटरव्यू में क्या कहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।